देखिए आज हम लोग 6.1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि आकृति 6.13 में रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा हमारी AB है, एक रेखा CD है, जो आपस में दोनों O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि O बिंदु पर काटती है। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, फिर दिया है कि कोण AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है। मतलब कि AOC और BOE ये वाला कोण AOC और BOE ये वाला कोण दोनों मिला के दिया है 70 डिग्री और कोण BOD ये वाला कोण जो दिया है ये दिया हुआ है 40 डिग्री। और पूछा है कि कोण BOE मतलब कि ये वाला कोण क्या होगा। फिर बोला है प्रतिवर्ती कोण COE इसका प्रतिवर्ती कोण पूछा है। तो यहां से हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सा बेटा, कोण AOC बराबर कोण BOD यहां से दिखा देंगे कि कोण AOC बराबर कोण BOD, क्योंकि ये एक रेखा सीधी आई है, एक रेखा ये सीधी गई है। जहां पर ऐसे दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करती है, काटती हैं, वहां पर सामने सामने का कोण बराबर होता है, तो इसी को बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोला जाता है? शीर्षाभिमुख कोण। हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में शीर्षाभिमुख कोण से, मतलब कि AOC और BOD जो होगा वो बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहां से हम लोग दिखा सकते हैं बेटा, अब कोण AOC बराबर 40 डिग्री, क्योंकि BOD जो दिया है, कोण BOD बराबर 40 डिग्री ये दिया है। AOC बराबर 40 डिग्री हो गया, ये हमको पता चल गया कि 40 डिग्री है। क्वेश्चन में बोला है तो BOE का मान क्या होगा, तो यहां से हम लोग BOE का मान निकाल लेते हैं। कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब AOC का मान हम 40 डिग्री निकाल लिए, तो 40 डिग्री बराबर कोण BOE यानी 40 डिग्री प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। ये 40 डिग्री को हम लोग इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, तो कोण BOE बराबर 70 डिग्री। ये 40 को इस साइड पक्षांतर करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कोण BOE बराबर यहाँ से हो जाएगा 40 में 70 जाएगा 30 डिग्री। तो कोण BOE का मान क्या आएगा बेटा? 30 डिग्री। तो अब यहाँ से हम लोग फिर बोला है क्वेश्चन में कि प्रतिवर्ती कोण COE, तो सबसे पहले हम लोग COE ये वाला कोण निकाल लेते हैं। तो ये कोण निकालने के लिए करेंगे क्या, कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर 180 डिग्री। कैसे? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। यहां से हम लोग जान लेते हैं बेटा, जैसे ये एक रेखा है, एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा हमारा, क्योंकि एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए इसको बोल दिया जाता है कि रैखिक युग्म से, मतलब कि एक ही रेखा पर बना हुआ कोणों का युग्म है। AOC C या EOC
और BOE, ये तीनों कोण जो है एक ही रेखा पर बने हैं। तो AOC और BOE का मान दिया है 70 डिग्री। तो कोण COE प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कोण COE बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ये 70 डिग्री को पक्षांतर करते हैं इस साइड, तो माइनस में 70 डिग्री। कोण COE बराबर 180 में 70 को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो बचेगा हमारा 110 डिग्री। कोण COE का मान 110 डिग्री हो गया, मतलब कि ये वाला कोण 110 डिग्री हो गया। पूछा है क्वेश्चन में कि COE का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा। तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है बेटा हमारा, वो 180 से बड़ा होता है, 360 से कम होता है। 180 से बड़ा होता है और 360 से कम होता है। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ से प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 डिग्री माइनस कोण COE। बेटा जिसका भी प्रतिवर्ती कोण पूछेगा 360 में से हम लोग वही कोण को घटा देते हैं। अभी जैसे COE का प्रतिवर्ती कोण पूछा था, तो कोण COE को हम लोग घटा देते हैं 360 में। तो 360 माइनस 110 डिग्री, 360 में से 110 जाएगा, हमारा 250 डिग्री बचेगा। तो प्रतिवर्ती कोण COE जो होगा वो 250 हो जाएगा। BOE का मान 30 डिग्री हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि रेखा XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब कि दो रेखा दिया हुआ है बेटा MN और XY जो आपस में बिंदु O पर इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब कि प्रतिच्छेद करती हैं। और फिर क्वेश्चन में दिया है यदि कोण POY, ये POY बराबर 90 डिग्री और A अनुपाते B बराबर 2:3 हो, तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा कोण C दिया है यही की वैल्यू पूछा है। तो सिंपल था बेटा, यहाँ हम लोग करेंगे क्या, जब कोण POY बराबर 90 डिग्री दिया है तो POY बराबर यहाँ POX भी हो जाएगा, या POY प्लस POX बराबर 180 डिग्री, क्योंकि XY रेखा पर ये दोनों कोण बना है POY और POX। तो यहाँ से हम लोग कोण POX निकाल लेते हैं, बराबर 180 डिग्री। POY को इस साइड लाओ, माइनस में कोण POY, तो कोण POX बराबर 180 डिग्री और POY की वैल्यू 90 डिग्री दिया है पहले से। तो कोण POX बराबर यहां से हो जाएगा 90 डिग्री। जब कोण POX बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, हमारा देखे बेटा यहाँ से POX में एक कोण A है, एक कोण B है, दोनों का अनुपात जो दिया है यहाँ से मान लेते हैं, माना कोण A बराबर 2x, कोण B बराबर 3x, मतलब कि कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री। A का मान 2x, स्मॉल x लिखे हैं, प्लस 3x बराबर 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दो तो 3 2 5x बराबर में 90 डिग्री। जब 5x बराबर 90 डिग्री बेटा, तो 1x बराबर निकालेंगे हम लोग, आ जाएगा 18 डिग्री। मतलब x की वैल्यू जो आ गई 18 डिग्री आ गई। यहाँ से हम लोग फिर निकाल लेते हैं कोण A की वैल्यू। तो कोण A बराबर 2 × 18
बराबर 36 डिग्री। मतलब कि जो यहाँ पर कोण ए दिया हुआ है इसकी वैल्यू है 36 डिग्री और कोण बी बराबर 3 गुणित 18, एक्स की वैल्यू 18 है, 18 रख दी है, 18 3 54 होता है। इसकी वैल्यू कोण बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 54 डिग्री। फिर क्या है दोस्तों, यहाँ से हम लोग रखेंगे कोण सी और कोण बी। सी की वैल्यू पूछा है तो कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री? क्योंकि एम एन एक रेखा है। अभी आपको हम बताए थे कि एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे रैखिक युग्म से, यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म से। तो कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस में कोण बी, तो कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस में कोण बी की वैल्यू है 54 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180 में 54 को घटा दो, मिलेगा 126 डिग्री। तो कोण सी की वैल्यू जो होगी बेटा वो आ जाएगी 126 डिग्री। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।